सेम कंपनी के लिए। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ आपसे भी पूछा जाएगा, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ बीम इंजीनियर से भी पूछा जाएगा। तो इसलिए वो क्वेश्चंस क्या होता है गाइस, सेम होता है। उसके अलावा जो कि कॉमन क्वेश्चन है, जैसे कि आपके व्हाट शुड बी हायर यू, ये आपसे भी पूछा जाएगा, बीम इंजीनियर से भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो जो स्लाइड दे रहा हूँ उसमें दोनों के लिए कॉमन है, वर्ड्स थोड़े से आपको अपने से चेंज कर लेने हैं, बस इतना सा प्रक्रिया रहेगा। ठीक है जी, तो लेट्स स्टार्ट नाउ। व्हाट आर द एचआर क्वेश्चन इंटरव्यू कैन आस्क, लेट्स स्टार्ट नाउ। ठीक है, जस्ट फोकस करेंगे 30 मिनट्स, तो आपको एचआर क्वेश्चन और टेक्निकल क्वेश्चन जो आपको सैटरडे संडे में पढ़ना है, ये दोनों ही अच्छे से मिल जाएंगे। चलिए जी, आमिर आ गए हैं और अभिजीत भी आ गए हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट नाउ। बेसिक्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। गाइस, आपको एक्सेल सीट कैसे मेंटेन करना है, जैसे कि हमारे एक स्टूडेंट हैं, अभी यहाँ पर इनकी एक्सेल सीट खुली हुई है। ऐसे एक्सेल सीट सबका होता है अपने गुरुकुल के अंदर। इस एक्सेल सीट में आपको रिकॉर्ड लिखना रहता है कि इन विच लेक्चर आई व्हाट आई लर्न। ठीक है, जैसे कि इनका कलर थोड़ा सा ऐसा है, वो भी इतनी अच्छी नहीं दे पा रहा है। ठीक है, सॉरी। तो गाइस, इस वीकेंड्स पर मतलब सैटरडे संडे को बैठ के आपको ये बनाना है। क्या बनाना है कि इन लेक्चर 1 हमने क्या पढ़ा। ठीक है, हमने ऑटोकैड के बेसिक्स पढ़े होंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शंस पढ़े होंगे। ठीक है, लेक्चर 2 में क्या पढ़ा, ठीक है, लाइन पॉलीलाइन सर्कल जो जो पढ़ा आपने वो पढ़ेंगे, और रीरा के रूल्स पढ़े होंगे। तो इसको मेंटेन करना है। लेक्चर 3 में क्या पढ़ा, ठीक है, लेक्चर 4 में क्या पढ़ा, लाइव लेक्चर में क्या पढ़ा, रिकॉर्डिंग में क्या पढ़ा, ऐसे ही आपको इसको मेंटेन करना है कंप्लीट ट्रेनिंग को। ठीक है, देखिए यहाँ पर सारे ट्रेनिंग का इन्होंने लिखा हुआ है ना। ऐसे ही ये सैंपल आपको मैं दे दूंगा। लेक्चर चलिए मैं आपको क्या बोलते हैं 4 तक फिल करके दे दूंगा, 4 तक का भरा हुआ दे दूंगा। इसके आगे का ओपन रहेगा। अब बोलो सर इसकी जरूरत क्या होती है। इसकी जरूरत होती है कि हमें पता रहे कि हमने किस लेक्चर में क्या पढ़ा, प्लस जब रिकॉल करने लगे, जब रिवीजन करने लगे, तो बड़ा आसान हो कि अच्छा हैचिंग के बारे में लेक्चर 4 में पढ़ा था, ओके ठीक है, मतलब लगभग 10-15 मिनट बाद यहाँ पर लेक्चर सर का आया होगा, यहाँ से हमने पढ़ा है। तो ऐसे करके हमें एक एक लेक्चर का रिकॉर्ड रखना होता है, गुरुकुल का हर बच्चा रखता है, आपको भी रखना है। और उससे क्या रहेगा, आपको पता रहेगा कि हमने क्या क्या चीज़ों को पढ़ा, और उसके लिए ये पूरा का पूरा सीख जाएगा। ठीक है, तो याद करके सबको एक्सेल सीट मेंटेन करना है। ऐसे ही मैं फॉर्मेट शेयर कर दूंगा ग्रुप में, लेक्चर 4 तक फिल कर दूंगा, आगे का आप भरिएगा 5-6। जैसे कि आज आपको जो लेक्चर देने वाला हूँ वो 6 और 7 देने वाला हूँ। ठीक है, तो 6 और 7 जो लेक्चर है वो सैटरडे का 6 है और संडे का 7 है। ठीक है, तो ये दोनों लेक्चर्स को आपको क्या करना है, एक जगह ऐसे भर लेना है, और उसमें क्या पढ़ा ये भी आपको भर लेना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, समझते हैं जी। और क्या बोलते हैं असाइनमेंट्स क्या रहेगा वो भी हम लोग लास्ट में देखेंगे, क्या आपने बनाया है वो भी लोग लास्ट में देखेंगे। पहले समझते हैं बीम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मंडे को आपका जो मॉक इंटरव्यू होगा उसमें पूछा जाएगा। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्ट्रक्चर्स के लिए, बीम के लिए एचआर क्वेश्चन सबके लिए सेम ही होता है, और बेसिक सिविल इंजीनियरिंग भी सेम ही होता है। हाँ, स्पेशल वाली जो चीज़ें होती है वो स्ट्रक्चर्स की थोड़ी सी टफ होती है। तो सपोज आपसे किसी ने पूछ लिया गया या फिर मंडे को मैंने ही आपसे पूछ लिया, ये क्वेश्चन फिक्स है कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। क्या पूछूंगा मैं आपसे गाइस, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। तो यहाँ पर आपको क्या बोलना है, गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग सर, थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, उसके बाद आपको बोलना है माय नेम इज एक्स वाई जेड। ठीक है, मान लीजिए आपका नाम शुभम है तो माय नेम इज शुभम, आई एम बेसिकली फ्रॉम, जहाँ से भी आप हैं, डिस्ट्रिक्ट बट करेंटली लिव्स इन इंदौर। ठीक है, आई एम फ्रॉम भोपाल बट डिस्ट्रिक्ट बट करेंटली लिव्स इन इंदौर। इमेजिन कर लीजिए, आई डिड माई ग्रेजुएशन इन लास्ट ईयर, हो सकता है आपने मास्टर्स किया हो, तो आई डिड माई मास्टर्स इन लास्ट ईयर्स इन सिविल इन स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग। किसी ने केवल सिविल किया हुआ है बीटेक, तो आई डिड माई ग्रेजुएशन इन लास्ट ईयर इन बी सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम XYZ कॉलेज आफ्टर कंप्लीटिंग। कुछ लोगों ने डिप्लोमा किया होगा, कुछ लोगों ने 12th। तो ये एडिट आपको खुद से करना है लिख के। ठीक है,
आपकी जो क्वालिफिकेशन हो सकता है किसी ने 2020 में पास आउट हो कोई, तो आई डिड माई ग्रेजुएशन in 2020 in B civil engineering from that college after completing my 12th, कुछ लोग डिप्लोमा। ठीक है, इसके बाद आप बोल सकते हैं जो लोग एक्सपीरियंस है आप में से जो लोग जॉब करते हैं वो बोलेंगे करंटली आई एम डूइंग जॉब इन XYZ कंपनी एट दिस प्रोफाइल। ठीक है, या फिर करंटली आई एम वर्किंग विथ कोई भी कंपनी हो सकती है XYZ कंपनी एंड देयर माय रोल इज टू बी अ साइट इंजीनियर। ठीक है, also with that I'm doing the my my structures internship। तो यहाँ पर बस इतना सा चेंज करना है आपको, currently I'm pursuing my structures internship from यूनिक सिविल। ठीक है, यहाँ क्या कर देना चाहिए, जो बीम है उसके जगह पर आपको क्या करना है, स्ट्रक्चर्स इंटर्नशिप फ्रॉम यूनिक सिविल। दिस इंटर्नशिप यहाँ पर कोर्स की जगह पे इंटर्नशिप ऐड कर देना है। ठीक है, दिस इंटर्नशिप इंक्लूड्स ऑटोकैड, स्टैटप्रो, आरसीडीसी, ईटैप, सेफ, मैनुअल डिजाइनिंग एंड एक्सेल डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर्स। ठीक, बस इतना ही बोलना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इस लाइन में थोड़ी सी एडिटिंग कर देनी पड़ेगी। इतना ही कल का आपका बेसिक इंट्रोडक्शन रहेगा। क्या रहेगा गाइस? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, गुड इवनिंग सर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। माय नेम इज XYZ। I'm basically from XYZ place district but currently lives in XYZ place. I did my graduation in last year in B Civil Engineering from this college after completing my diploma in civil engineering. Currently I'm pursuing B professional course from Unix Civil. In this course, sorry, structures internship from Unix Civil. In this internship include AutoCAD, StatPro, RCDC, ETAP, SAFE, Manual and Excel's design। ठीक है, बस इतना ही आपको बोलना है। ठीक है, इसके आगे कुछ एक्सप्लेन नहीं करना है, इसके आगे आपको डायरेक्ट आना है यहाँ पर। ठीक है, अगर मैं आपसे क्वेश्चन दूसरा नहीं पुटअप करता हूँ तब आपको कुछ बोलना है। माई फादर इज अ फार्मर, माई मदर इज अ हाउस वाइफ, या फिर जो भी आपके माता पिता करते हैं, एंड आई लिव इन जहां पर भी आप रहते हो। ठीक है, माई स्ट्रेंथ आर आई एम हार्ड वर्किंग, quick learner, self-motivated, need to learn new things quickly, and disciplined and honest person, and I can work independently। क्या बोलना है guys? My strength are I am hardworking, quick learner, self-motivated, need to learn new things, and disciplined and honest person, I can work independently। ठीक है, and my hobbies are playing football as a part of my hobby, I have play for my city, my state, जो भी है। ठीक है, and my short term goal is to get job in a reputed company, and my long term goal is to achieve good position where I can build my career and help to the organizations too। That's brief about myself, thank you। तो कल मतलब मंडे को आपसे जो इंट्रोडक्शन पूछा जाएगा गाइस, वो इंट्रोडक्शन एग्जैक्ट यही देना है आपको। क्या देना है आपको गाइस? फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। गुड इवनिंग सर, या फिर गुड मॉर्निंग, जब भी आपका समय पर हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, thank you for giving this opportunity. My name is XYZ. I'm basically from XYZ place, district, but currently lives in suppose Pune। I did my graduation in B Civil Engineering, और I did my masters in structural engineering, और कुछ और भी किया हो तो अब ऐड कर दीजिएगा, from XYZ college after completing my 12th। कुछ लोगों ने डिप्लोमा किया होगा तो डिप्लोमा। ठीक है, currently I am pursuing structures internship from Unix Civil। In this internship includes AutoCAD, StatPro, RCDC, ETAP, SAFE, manual designing, Excel designing software। बस इतना ही बोल के पहली बात तो साइलेंट रखना है। ठीक है, बट आपको लगता है कि मैं और भी ज्यादा आपके बारे में जानना चाहते हैं, फिर मैंने बोला इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन ब्रीफ, तब आपको ऐड करना है माय फादर इज अ फार्मर, माय मदर इज हाउस वाइफ एंड आई लिव इन जहाँ पर भी रहते हो। माय स्ट्रेंथ आर I'm hardworking, quick learner, self-motivated, need to learn new things quickly, disciplined, honest person, and I can work in my dream। कभी कभी ऐसा होगा कि मैंने आपसे शॉर्ट इंट्रोडक्शन जरूर लिया यहाँ से, बट उसके बाद मैंने बोला व्हाट्स योर स्ट्रेंथ, तो यही आंसर सेम ही रहेगा आपका। क्या आंसर रहेगा? माई स्ट्रेंथ आर आई एम हार्ड वर्किंग, क्विक लर्नर, सेल्फ मोटिवेटेड, नीड टू लर्न न्यू थिंग्स क्विकली, आई डिसिप्लिन, ऑनेस्ट पर्सन एंड आई कैन वर्क इन। हो सकता है मैं पूछूं व्हाट्स योर हॉबी, हो सकता है कि मैं पूछने वाला ही हूँ, तो आपको पहले से प्लान करके रखना है कि आपकी हॉबी क्या है, डेप्थ में उसके बारे में पता हो। माई हॉबीज आर रीडिंग बुक, एज अ पार्ट ऑफ माई हॉबी आई हैव read more than
100 बुक्स, जो भी आपकी अचीवमेंट्स हो, ठीक है। My short-term goal is to get job in a reputed company and long-term goal is to achieve good position where I can build my career in health resources too. मैं पूछ सकता हूँ आपसे what's your goal, ठीक है। That's brief about myself. Thank you. तो इस इंट्रोडक्शन को अच्छे से रट लेना। ये क्वेश्चन से मंडे को जरूर से जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपसे जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा गाइस, व्हाट्स योर कैरियर गोल्स। देखिए गोल दो होते हैं, एक होता है माय गोल्स, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप, ये था गोल, एक है कैरियर गोल्स। व्हाट्स योर कैरियर गोल्स, तो आप बता सकते हैं टू वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन विच प्रोवाइड मी एम्पल अपॉर्चुनिटीज टू इनहेंस माय स्किल्स एंड नॉलेज along with the contributing to the growth of organizations। ठीक है, कितना प्यारा सा कैरियर गोल है। टू वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन में विच प्रोवाइड मी, जो मुझे प्रोवाइड करे क्या, एम्पल अपॉर्चुनिटीज टू इनहेंस माई स्किल नॉलेज along with contributing to the growth of the organization। ऑर्गेनाइजेशन का भी ग्रोथ हो, मेरा भी ग्रोथ हो, ठीक है। हाउ डिड यू हियर अबाउट दिस रोल, ठीक है। जिस जॉब रोल के लिए आप आए हो इसके बारे में सुना कहाँ से, तो आप किसी का भी नाम ले सकते हैं। आई saw this openings on Jobs Guide YouTube channel and I feel that my skill set are suited to these positions. So after that I applied on the company's website। इस तरीके से बोल सकते हो आप, ठीक है। किसी ने पूछा why do you want to join this company, क्या पूछा गाइस, why do you want to join this company, तो क्या बताओगे। I want to make my career in structures industry या फिर structure engineering and I believe that Unix Civil is having reputed for the same। पहला आंसर ये। आपको लगता है कि और बोलने की नीड है यहाँ पर, तो बोलिए। I feel that my skills are well suited for this position as I have done many practice projects related to this job role। यही बोल सकते हैं आप। अगर आपका कोई बहुत अच्छा फ्रेंड है और उस कंपनी में काम करता है, ठीक है, तो आप यही बोल सकते हैं कि ऑल्सो माई फ्रेंड आर वर्किंग इन योर और इन कंपनी सेड दैट कंपनी कल्चर्स इनकरेज लर्निंग एंड डेवलपमेंट। कंपनी जो है लर्निंग को बहुत ज़्यादा अप्रिसिएट करती है, तो ये भी आंसर हो सकता है इंक्लूड करके, ठीक है। तो आपसे ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन दिस कंपनी या फिर माई कंपनी, एक ही बात है, ठीक है। इसके बाद व्हाई डू वी हायर यू, ये क्वेश्चन बहुत ही खतरनाक है। या फिर व्हाई शुड बी हायर यू, एक ही बात है। तो घिसा पीटा आंसर मत करिए, कुछ अलग आंसर करेंगे गाइस तो इंटरव्यूअर के सामने एक अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स जाएगा, ठीक है। तो बोलिए कि आई नीड टू लर्न न्यू थिंग्स क्विकली एंड आई श्योर दैट आई विल गिव माय बेस्ट टू द कंपनी। क्या बोलना है आपको गाइस, आई नीड टू लर्न न्यू थिंग्स क्विकली एंड आई श्योर दैट आई विल गिव माय बेस्ट टू द कंपनी। आई विल नॉट ओनली वर्क इन योर कंपनी, इसके साथ ऐड कर सकते हो, I will not only work in a company but also give better results। ठीक है, तो दोनों आंसर्स आप ऐड करके ही बोल सकते हो। क्या बोलना है गाइस, I need to learn new things quickly and I assure that I will give my best to the company। या फिर बोलिए I will not only work in a company but also give a better results। और दोनों मिला के भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा कि क्यों आपको हम हायर करें। सपोज आपसे पूछ लिया गया इसकी व्हाट्स योर वीकनेस, तो आपको बोलना है आई एम डिटेल ओरिएंटेड पर्सन। ठीक है, ये आंसर बोल सकते हैं। कुछ और वीकनेस आपके दिमाग में है तो आप बिल्कुल ऐड करिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ये क्वेश्चन का ध्यान दीजिए, क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन बहुत अच्छा आपसे पूछा जाता है, मैक्सिमम लोग इसका आंसर मैंने देखा गलत करते हैं। क्या, वेयर डू यू सी इन नेक्स्ट 5 years, या फिर कोई कोई पूछ लेता है कि वेयर यू वांट टू सी योरसेल्फ इन अपकमिंग 5 years और इन नेक्स्ट 5 years। ठीक है, तो आपको क्या बोलना है गाइस, इन अपकमिंग years I will be very much satisfied about work that I'm doing। क्या बोलना है गाइस, इन अपकमिंग years I will be very much satisfied about work that I'm doing। To make this reality I will improve myself every day and learn a lot from your company। क्या बोलना है गाइस, to work this reality I will improve myself every day and
लर्न अ लॉट फ्रॉम योर कंपनी। इस तरीके से अच्छा सा आंसर किसी को रिप्रेजेंट करना है। ये नहीं रिप्रेजेंट करना है कि आई वांट टू बिकम मैनेजर। क्यों? मैनेजर एम नहीं हो सकता गाइस। एम हो सकता है कि आप अपना ग्रोथ कर ले। मैनेजर होना तो कंपनी डिसाइड करेगी। तो इन अपकमिंग ईयर आई विल बी वेरी मच सेटिस्फाइड अबाउट वर्क दैट आई एम डूइंग। इसके साथ ऐड कर सकते हैं कि टू मेक दिस रियलिटी आई विल इम्प्रूव माई सेल्फ एवरी डे एंड आई लर्न अ लॉट फ्रॉम योर कंपनी। ऐसे इंप्रेसिव आंसर बोलेंगे, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स कंपनी की तरफ से आएगा। ठीक है। व्हाट इज द बिगेस्ट अचीवमेंट्स, ठीक है, या फिर व्हाट इज योर बिगेस्ट अचीवमेंट्स। कई लोग सोचते हैं यार मेरे पास कौन से अचीवमेंट्स है। सबके पास ऐसे अचीवमेंट्स है गाइस, ऐसा कुछ नहीं है। आप बोल सकते हैं दुनिया में पता नहीं कितने लोग हैं जिनके पास सिविल इंजीनियरिंग का सर्टिफिकेट नहीं है। ठीक है। माई बिगेस्ट अचीवमेंट्स was completing my bachelor degree in civil engineering या फिर मास्टर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग विथ फर्स्ट क्लास, विथ अगर डिस्ट्रिक्शन है तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर विथ फर्स्ट क्लास या फिर विथ डिस्ट्रिक्शंस। ये आपके लिए बहुत ही रेपुटेटेड आंसर है। क्या? माय बिगेस्ट अचीवमेंट्स वाज कंप्लीटिंग माय बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग विथ फर्स्ट क्लास विथ डिस्ट्रिक्शंस। बस। कभी कभी ऐसा होता है गैस कि आप लोग का सर्टिफिकेट में जो होता है उस पर लिखा रहता है एस जी पी ए सी जी पी ए। कंपनी पूछ लेती है बताओ एस जी पी ए क्या होता है। तो एस जी पी ए होता है कि सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज, उस सेमेस्टर का क्या ग्रेड पॉइंट एवरेज है। और सी जी पी ए क्या होता है गैस, कुमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज। ठीक है। फिलहाल ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंट्रोड्यूस सेल्फ। इसको 2 बार 3 बार अपने आगे लिख लीजिएगा। जरूरी नहीं कि यही आंसर देना, बट ऐसा ही कुछ बेहतरीन आंसर देना है, ये जरूरी है। ठीक है। तो गुड इवनिंग सर। First of all, thank you for giving this opportunity. My name is XYZ. I'm basically from XYZ place district, but currently lives in Bhopal. I did my graduation in last year of the BE Civil Engineering. After completing my diploma from this college, after completing my diploma or 12th, currently I'm pursuing structures internship from Unix Civil. In this internship includes AutoCAD, StatPro, RCDC, TAP, SAFE, Manual, Excel, जितना आपको याद आ जाए। ठीक है। बस इतना ही आपको बोलना है। उसके बाद जब मैं पूछूं कि व्हाट्स योर स्ट्रेंथ, तब आप ये बोल दीजिएगा। व्हाट्स योर हॉबी, तो ये बोल दीजिएगा। व्हाट्स योर गोल, तो ये बोल दीजिएगा। व्हाट्स योर कैरियर गोल, तो ये बोल दीजिएगा। एंड जॉब रोल के बारे में नहीं पूछूंगा, हो सकता है पूछ लूंगा आपसे व्हाट्स योर बिगेस्ट अचीवमेंट्स एंड नेक्स्ट पे आप यार अपने आप कहाँ देखना चाहते हो एंड व्हाई डू वी हायर यू या फिर व्हाई शुड वी हायर यू एंड बिगनेस। ये क्वेश्चंस फिक्स है कि आपसे पूछे जाएंगे। एक और क्वेश्चन है गाइस, ये क्वेश्चंस हर एक कंपनी में जो कि एक बड़ी एमएनसी होगी वो जानना चाहती है कि मेरी कंपनी का रेपुटेशन बाहर मार्केट में कैसा है। हर एक बड़ी कंपनी अपने अपना रेपुटेशन जानना चाहती है कि बाहर के लोग हमारी कंपनी को कितना जानते हैं। तो उस रेपुटेशन के कारण एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, व्हाट यू नो अबाउट माय कंपनी या फिर व्हाट यू नो अबाउट आवर कंपनी। ठीक है। तो आप उस कंपनी का रिसर्च करके ही जाएंगे इंटरव्यू देने, बिना रिसर्च के नहीं जाना है। क्या रिसर्च करना है और कैसे बताना है उनको? आई एम रियली इम्प्रेस्ड बाई कंपनी विजन एंड मिशन एंड philosophies and core values। क्या बोलना है गाइस? आई एम रियली इम्प्रेस्ड बाय कंपनी विजन मिशन एंड philosophies and core values। अब उस वेबसाइट पर देख लीजिए आप क्या उनका विजन है। द विजन ऑफ द कंपनी इज, कुछ तो होगा, वो बोल दीजिए। द मिशन ऑफ द कंपनी इज, ठीक है, वो बोल दीजिए। द फिलोसफी ऑफ द कंपनी इज, ठीक है, हो सकता है फिलोसफी ना लिखा हो, छोड़ दीजिएगा। लिखा है तो बोल दीजिएगा। कोर वैल्यूज ऑफ द कंपनीज आर, ठीक है। इतने क्वेश्चंस के आंसर जरूर से जरूर आपको देने हैं। ठीक है। क्या बोलना है गाइस? आई रियली इम्प्रेस्ड बाय योर कंपनी विजन मिशन एंड philosophies and core values। The company vision is this, mission is this, philosophy is this, and core values are the companies are this. CEO of this company is Mr. XYZ and director of the company is Mr. XYZ। अब क्या हो गया? सामने वाली कंपनी को लगेगा यार इसको कितना पता है हमारी कंपनी के बारे में। ठीक है। तो आप यहाँ पर जहाँ बोलना स्टार्ट किया आपने, कंपनी स्टार्टेड इन 2016, ISO certified 9001, 2015 certified company। The company has best client and having stage outsourcing process, मतलब आउटसोर्सिंग करते हैं अगर जो अवेलेबल उनके वेबसाइट पर, जितना अवेलेबल है उसको एकदम रट लेना है। ये क्वेश्चन फिक्स है कि पूछा जाएगा किसी भी एमएनसी में। छोटी एमएनसी नहीं पूछेगी। क्यों? उसको पता है हमारी कंपनी के बारे में इतना कैसे किसी को पता होगा।
ठीक है। कंपनी का हेडक्वार्टर कहीं बाहर है तो भी बता दीजिए, ठीक है। उसके अलावा कंपनी की सर्विसेज देख लीजिए वो क्या प्रोवाइड करते हैं, हो सकता है वो स्ट्रक्चर डिजाइन प्रोवाइड करते हो, प्लानिंग सेक्शन एलिवेशन प्रोवाइड करते हो, तो बता दीजिए कि सर्विस प्रोवाइडेड फॉर द सिविल इज जो जो आपको पता है कि वो प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रक्चर्स डिजाइन, आरसीसी स्ट्रक्चर डिजाइन, स्टील बिल्डिंग डिजाइन, प्लानिंग सेक्शन एलिवेशंस। यहाँ मत देखिए, आप देखिए वो कंपनी क्या क्या प्रोवाइड करती है, बस वो बोल दीजिए, ठीक है। इतने क्वेश्चंस 100% फिक्स है कि इसमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा आपसे अपकमिंग 3 to 4 मंथ्स में। और मैं तो मंडे को ही पूछूंगा। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ फिक्स है, व्हाई शुड बी हायर यू फिक्स है, डिटेल ओरिएंटेड नेक्स्ट 5 ईयर में कहाँ देखना चाहते हैं, बिगेस्ट अचीवमेंट से तो फिक्स है, ठीक है। गोल्स, स्ट्रेंथ, वीकनेस एंड कैरियर गोल्स, ये भी पूछना फिक्स है, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि एचआर इंटरव्यूज हमारी कैसे है। इसके बाद क्या, इस लास्ट पेज पर आ जाइए, बीच में आने की जरूरत नहीं है आपको, लास्ट से 9th पेज पर आ जाइएगा, ये, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 9th पेज पर हैं आप। 9 और 10, पहला 9 और 10 इनको अच्छे से पढ़ना है, कि 9 और 10 से बहुत क्वेश्चंस रहेंगे आपके मॉक इंटरव्यू में, यानी मंडे को, ठीक है। क्या क्वेश्चंस रह सकते हैं, इनको रटना पड़ेगा, इसीलिए आज दिया जा रहा है। आज बिल्डिंग बाय लॉ का पार्ट 2 पढ़ना था हम लोगों को, अगर तबीयत ठीक होती शायद हम लोग पढ़ भी चुके होते कल, लेकिन आज इसलिए दिया जा रहा है जिससे कि सैटरडे संडे को बैठ के खूब अच्छे से आपको रट जाए ये, और मंडे को आप बहुत बेहतरीन तरीके से आंसर कर पाए। तो आप याद कर लीजिएगा कि उस द सीमेंट फाउंड कौन किसने किया था, जोसेफ एल्सफेल्डी ने किया था। और उसके बाद आरसीसी के फाउंडर कौन थे, फ्रांसिस कॉन्क्रेंट थे। देखिए बेसिक सिविल इंजीनियरिंग है, सीमेंट कितने डिग्री पर बर्न होने लगता है, 1400 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्न होने लगता है। 1 क्यूबिक मीटर में कितने सीमेंट बैग्स आ जाते हैं, 30 सीमेंट बैग्स आ जाते हैं। 1 क्यूबिक मीटर में रिक्वायर सीमेंट 6 सीमेंट बैग आ जाते हैं, 30 सीमेंट बैग। 1 क्यूबिक मीटर सीमेंट रिक्वायर्स कितना होता है, सीमेंट 30 सीमेंट बैग्स। और इसके बाद 1 क्यूबिक वॉल को बनाने के लिए कितने बैग्स अप्रॉक्स सीमेंट की जरूरत पड़ जाती है, या फिर कोई इससे ज़्यादा नहीं पूछेंगे, इसलिए जरूर पूछा जाता है कि इसकी डेंसिटी ऑफ सीमेंट्स, ठीक है। पूछा जाएगा डेंसिटी ऑफ सैंड, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। डेंसिटी ऑफ एग्रीगेट, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि स्टेयर केस में स्लोप कितने का प्रोवाइड करते हैं, कैसे हमारे काम का है। जो स्ट्रक्चर इंजीनियर के काम का है वो क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएंगे। स्टैंडर्ड हुक का लेंथ कितना होता है, ये आपसे पूछा जाएगा। एंगल ऑफ हुक्स, एंगल कितना प्रोवाइड करते हैं वो पूछा जाएगा। वेट ऑफ, अब इसको मैं पढ़ाऊंगा नहीं क्योंकि गाइस ये बेसिक सिविल इंजीनियरिंग आपने कॉलेज में खूब पढ़ा है, जस्ट रिकॉल करना है। वेट ऑफ स्टील बार इन लेंथ, लेंथ का अगर निकालना है तो कैसे वेट निकालोगे, d² / 162.2, है ना। उसके बाद किसी ने पूछा कि आरसीसी का डेंसिटी, सॉरी स्टील का डेंसिटी कितना होता है, याद रखिए कई लोग को नहीं पता होगा, डेंसिटी और यूनिट वेट एक ही है। तो डेंसिटी ऑफ स्टील कितना होता है गाइस, 7850 kg/m³, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा आरसीसी का डेंसिटी कितना होता है, 2400 के लिए kN/m³, आरसीसी का, और 25 एंड पीसीसी का 24, ठीक है। ये क्वेश्चन फिक्स है कि आपसे पूछा जाएगा। इसके अलावा का हिसाब से क्या पूछा जा सकता है, इधर आ जाइएगा, पढ़ लीजिएगा कि कौन सा शटरिंग कितने दिन में रिमूव कर देना होता है, ठीक है। जैसे कॉलम का, बीम का 16 to 24 आवर्स में आप निकाल सकते हैं। स्लैब का, स्लैब सॉकेट का 3 डेज में आप निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बीम सॉकेट का 7 डेज में आप निकाल सकते हैं, ठीक है। रिमूवल ऑफ प्रॉप्स, जो प्रॉप्स वगैरह लगाते हैं, अगर स्लैब जो है 4.5 मीटर तक का है तो 7 डेज में निकालते हैं। स्लैब जो है 4.5 मीटर से बड़ा है तो 14 डेज में, ठीक है। और अगर कोई आर्च से में है, कोई बीम है, तो वहां पर आपका जो स्पैन है अगर 6 मीटर तक है तो 14 डेज में निकाल देते हैं गाइस, ठीक है। और उसके बाद 6 मीटर के ऊपर है तो 21 डेज में। ऐसी चीजें याद रख लीजिएगा। इससे भी कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये फिक्स क्वेश्चन है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक्स। फर्स्ट क्लास ब्रिक का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना होता है, 105 kg/cm²। सेकंड क्लास का 70 kg/cm, ये फिक्स क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस कॉमन ब्रिक का 35 kg/cm²। फायर ब्रिक का, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है टेस्ट ऑफ सीमेंट्स, ठीक है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये है। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक्स कब क्या निकाले जाते हैं, सबकी डेंसिटी, कितने डिग्री पर बर्न होने लगता है, स्लोप का एंगल, स्टैंडर्ड हुक का लेंथ कितना होता है,
ठीक है। यूनिट वेट किस चीज का कितना होता है, आरसीसी का, पीसीसी का। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है गाइस कवर, कवर का क्वेश्चन फिक्स है आपसे। फिर आप तो 9 10 दोनों ही आपको पूरा ही पढ़ना है, बट जो इंपॉर्टेंट है बता रहे हैं। स्लैब का 20 mm, ये पूछा जाएगा आपसे। बीम का 25 mm, 40 mm कॉलम का, फुटिंग का 50। ये एकदम बेसिक चीजें हैं गाइस, एज एन इंजीनियर ये सबको पता होना चाहिए कि लैब का लैब लेंथ कितना प्रोवाइड करेंगे। कॉलम में लैपिंग 45D, बीम में कॉम्प्रेशन जोन में 24D, और टेंशन जोन में 45D। तो ये आपको पता होना चाहिए। टेंशन जोन कहाँ होता है गैस, अपर या लोअर। बीम में टेंशन ऊपर होता है कि नीचे होता है, कमेंट करके बताना गैस, अप और डाउन। बीम में कंप्रेशन जोन, सॉरी टेंशन जोन जो है अप होता है डाउन होता है। क्या बात, वेरी गुड। चलिए जैसे आज आंसर कर रहे हैं ऐसे ही मंडे को आंसर करिएगा। मंडे को वीडियो मॉक रहता है गाइस, ठीक है। वीडियो मॉक मतलब आपको वीडियो ऑन करके अपना मॉक देना पड़ता है। जो लोग देखे होंगे मॉक ऑलरेडी उनको पता होगा। स्लैब में लेंथ कितना लेते हैं गैस, 60D लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा से गैस क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए स्टील जो क्या बोलते हैं स्लैब है, स्लैब में मिनिमम स्टील कितना देना चाहिए। जैसे स्लैब में 0.15% माइल्ड के लिए और डिफॉर्म के लिए 0.12%। आपसे पूछा जाएगा बीम में मिनिमम मैक्सिमम कितना स्टील प्रोवाइड करते हैं, तो मिनिमम 0.2 और मैक्सिमम 4%। कॉलम में 0.8 टू 6% तक प्रोवाइड करते हैं। फुटिंग में 0.15 माइल्ड के लिए और 0.12 डिफॉर्म के लिए। तो फुटिंग के लिए और स्लैब के लिए सेम रहता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। थियोडोलाइट जहां तक आपसे नहीं पूछा जाएगा, मन करे तो पढ़ लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसके बाद आपसे क्वेश्चन गाइस पूछा जाएगा कुछ चीजों का, जैसे कि यहाँ पर ये 1 मीटर क्यूब में हाउ मेनी ब्रिक्स, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। फर्स्ट क्लास ब्रिक कितना वाटर एब्जॉर्ब करता है, 20%, ठीक है। सेकेंड क्लास 22%, ठीक है। थर्ड क्लास 25%। और यहाँ पर ब्रिक वर्क जो होता है, ये तो हो गया ब्रिक, है ना। ब्रिक वर्क जब करते हैं तो केवल कितनी ब्रिक्स आती है, 500 ब्रिक्स आती है। और 100% फिक्स पूछने वाला क्वेश्चन है ये। M5 का मिक्स प्रोपोर्शन 1:5:10 फिक्स है, पूछा जाएगा। M7 का 1.148, M10 का 136, ठीक है। इसको याद करने का तरीका गाइस ये है, 1 5 10 याद कर लो केवल M5 का। 7.5 में 1 तो सबका सेम ही रहेगा, 5 को 4 कर दो और 10 को 8 कर दो, मतलब इसको 1 कम कर दो, इसको 2 कम कर दो, ठीक है। M10 में 1 सेम ही रहेगा, 4 को 1 कम कर दो, 6 को 2 कम कर दो, ठीक है। M15 में पहले वाले को 1 कम कर दिया, दूसरे वाले को 2 कम कर दिया, सेम। M1.5 में इसमें बस थोड़ी सी चेंजिंग हो जाएगी, पहले वाले को आधा, दूसरे वाले को 1 कम कर दो, ठीक है। 1.5 का हाफ कम किया, 2 का हाफ कम किया कितना है 1.5, 4 का हाफ कम किया, 4 का 1 कम किया कितना है 3। M25 का कितना है गाइस 1.112, ठीक है। इसका हाफ, इसका 1, ठीक है। ये क्वेश्चन फिक्स है कि आपसे पूछा ही जाएगा, ओके। तो इसे हमें बनाना है। इसके बाद क्वेश्चन आपसे जो पूछे जाएंगे वो गाइस ये पूछे जाएंगे कि मैक्सिमम स्लैब डायमीटर बार्स कितना यूज होता है स्लैब में, मतलब स्लैब में कितने डाया का बार यूज कर सकते हैं। जो क्वेश्चन पढ़िएगा समझिएगा, अगर ये स्ट्रक्चर से रिलेटेड है तो सारा क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा। जैसे को मिक्स प्रपोर्शन, उसके बिना स्ट्रक्चर डिजाइन संभव नहीं है। तो मैक्सिमम डाया बार्स यूज कितना स्लैब में हम यूज कर सकते हैं गाइस, D/8, डी मतलब डेप्थ ऑफ दैट स्लैब डिवाइड बाई 8, उससे ज्यादा एमएम का बार हम लोग नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं। कॉलम में मिनिमम कितना बार डाल सकते हैं, ठीक है 4। सर्कुलर कॉलम में 6, ठीक है। और मिनिमम डाया बार्स कितना यूज करना होता है गाइस 12। हम लोग सर ये सब बहुत से बेसिक है, यस बहुत बेसिक आई नो, बट इसमें भी कई लोग कंफ्यूज जाते हैं, इसलिए पढ़ के रट लेना है, ठीक है। आपको नहीं कंफ्यूजन है, एक्सलेंट है। स्टीरअप्स क्या होती है गाइस, टू रेजिस्ट द शियर फोर्स एंड होल्ड द स्टील पोजीशंस। कॉलम क्या होता है गाइस, कॉलम होता है गाइस वर्टिकल कंप्रेसिव मेंबर। कॉलम क्या होता है, वर्टिकल कंप्रेसिव मेंबर तो है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट इज कॉलम, ठीक है। ये पूछा जाएगा व्हाट इज स्ट्रक्ट, तो इंक्लाइंड कंप्रेसिव मेंबर स्ट्रेसेस में कंप्रेसिव भी टेंसाइल, ठीक है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपसे फिक्स है कि पूछे जाएंगे गाइस, जो कि आपको
क्या बोलते हैं, अच्छे तरीके से पढ़ लेना है और आंसर्स करना है। ठीक है, इधर के क्वेश्चंस, मिक्स प्रोपोर्शन के क्वेश्चन, ये क्वेश्चंस, इसके अलावा जैसे कि एसी ब्लिक्स का फुल फॉर्म क्या है, ऑटोक्लेव एरेटेड कंक्रीट, ये पूछा जा सकता है। बेंटर बार, एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ बेंटर बार कितना होता है, 0.42 डी, ये पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, ब्रिक का स्टैंडर्ड साइज पूछा जा सकता है, मैक्सिमम प्रीफॉल ऑफ कंक्रीट पूछा जा सकता है आपसे 1.5। ठीक है, और इसके बाद ये आपको बता ही दिया कि यूनिट्स है, यूनिट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मन करे तो पढ़ सकते हो आप। ठीक है, तो पेज नंबर आपको कौन सा पढ़ना है गाइस, पेज नंबर 10 और ये पेज नंबर 9। 9 में आपको क्या पढ़ना है, आरसीसी का क्या बोलते हैं, जो मिनिमम ग्रेड है वो कौन सा है, आरसीसी का M20, और मिनिमम ग्रेड ऑफ पीसीसी M15। ठीक है, और एक जो पूरी स्टील सरिया पूरी होती है वो 12 मीटर की होती है, 40 फीट की, इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पाइल फाउंडेशन कहाँ यूज करना चाहिए, व्हेन एसबीसी इज लेस देन 24 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, याद रखिएगा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आरसीसी का सॉरी एसबीसी जो है वो कितना हम लोग कब कंसिडर करते हैं पाइल फाउंडेशन, जब एसबीसी लेस देन रहता है 24 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, फ्लोर टू फ्लोर हाइट कितना लेते हैं गैस, 3 मीटर या फिर 10 फीट, तो ये भी आप याद रख सकते हो, इसे याद पता होगा। ठीक है, तो ये बेसिक बेसिक चीजें हैं जो कि आपसे पूछी जाएंगी और आपको आंसर देना पड़ेगा। कुछ टेस्ट रहेंगे, जैसे कंक्रीट का टेस्ट है, स्लम कोन टेस्ट, तो आपको पता होना चाहिए स्लम कोन टेस्ट क्या है। ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जैसे यूटीएम यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये बेसिक्स क्वेश्चंस आप आराम से पेज नंबर 9 पेज नंबर 10 का एक बार पढ़ लीजिएगा, और उसके साथ पेज नंबर 1 तो पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, अब यहाँ तक में किसी कुछ भी डाउट हो तो पूछ लो। वेन यू रेड कुछ पूछना चाह रहे, रेडी? यस। सर पीसीसी मिनिमम M5 रहता ना सर? हाँ, ये आप 15 है क्या, हाँ। ठीक है कोई बात नहीं, M5 से हम स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ये गैस बेसिक्स है आपको, जो ये इंटरव्यू में कभी पूछा गया तो आप बता सके। ठीक है, इसमें से सारे इंटरव्यू के लेवल के क्वेश्चन नहीं है, कुछ है, कुछ हम लोग धीरे धीरे करके डेवलप कर रहे हैं। अयान कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी सर, ये सर पाइल फाउंडेशन का एसबीसी लिखी है 24 से कम होनी चाहिए तब लेते हैं। तो हम्म, हम जनरली 10 से 15 के बीच में भी विदाउट पाइल फाउंडेशन कर देते हैं उसको, तो ऐसा इससे कुछ? कम, इससे कम रहेगा तो फिर जी हमारा फिक्स रहता है, उसके अलावा तो जो एसबीसी का टेस्टिंग होती है वो डिसाइड होती है। नहीं, अगर एसबीसी 10 है तो हम्म, अब कंपलसरी है हमें पाइल फाउंडेशन देना है? कंपलसरी नहीं है, बट ऑप्शन क्या रहेगा उसके अलावा? हाँ, नहीं जैसे नॉर्मल फाउंडेशन भी हो नहीं नहीं, जाती है। नहीं नहीं, नॉर्मल फाउंडेशन नहीं कर सकते हो। एसबीसी 10 मतलब समझ रहे हो, एकदम गीला मिट्टी। ठीक है, जी। उसमें सम प्रैक्टिकली है ही नहीं संभव कि आपका स्ट्रक्चर्स में कुछ हो सके, तो करना ही वैसे पड़ेगा। तो लोड पर डिपेंड करेगा ना, वो तो हमारा जो रिएक्शन आएगी फुटिंग हाँ, फाउंडेशन लोड पे पर डिपेंड डिपेंड करेगा, करेगा ना। बट जैसे कि अभी क्या बोलते हैं, जैसे अभी यहाँ पुणे में हो, ठीक है, अब पुणे जी में क्या है, यहाँ पर रॉक सॉइल है। ठीक है, अब जी रॉक में तुम अगर जो फुटिंग करोगे, फिक्स है कि यही फुटिंग आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर लोग ज्यादातर पाइलिंग प्रीफर करते हैं जहाँ पर स्टोन्स है, ठीक है, या फिर राफ्ट करते हैं। ठीक है, हम्म, तो यहाँ पर वो इकोनॉमिकल वे से सही रहता है। तो ऐसे ही फुटिंग जो आप वहाँ पर बना रहे हो, जिस एरिया के लिए बना रहे हो, उस एरिया में अगर 10 का एसबीसी है तो स्वाभाविक सी बात है दूसरी फुटिंग सही से बैठेगी ही नहीं। ठीक है, वो ब्लैक अच्छा। कॉटन सॉइल होगी। ब्लैक कॉटन हम्म, सॉइल की खासियत होती है उसमें जितना धसोगे उतने धसते जाओगे, धस जी। जाओगे। ठीक है, तो उस बेसिस पे देखना पड़ता है। ओके, बाकी एसबीसी जो जो फाइनल होता है वो जो सॉइल रिपोर्ट आती है वहां से डिसीजन होता है, जिसके लिए जियोटेक इंजीनियर रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो गई सभी हम लोग क्या बोलते हैं, ये तो चलिए तैयारी करेंगे ही करेंगे, इसके अलावा अब हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, आपके असाइनमेंट्स के तौर पे जो भी आपसे नहीं बना होगा उसको बनाने के लिए, उम्मीद करता हूँ सबने लेक्चर 5 तक वॉच कर लिया होगा। ठीक है, कोई पीछे तो नहीं चल रहा है, बता दीजिएगा, क्योंकि देखिए अभी हम लोग काफ़ी टाइम मिल रहा है हम लोग को, अगर अभी कवर अप नहीं कर रहे हैं तो फिर ये वीकेंड नहीं कवर किया तो फिर गया आपके साथ हाथ से। ठीक है, बहुत नुकसान हो जाएगा, इसलिए वीकेंड्स पर सारा कुछ कवर अप करके एकदम बराबर पे आ जाओ। मैं जल्दबाजी नहीं कर रहा हूँ, जिससे कि जो लोग थोड़ा बहुत आगे पीछे हैं, क्योंकि कुछ लोग हैं जो पीछे चल रहे हैं। ठीक है, तो मैं उनको भी सपोर्ट कर रहा हूँ कि आ जाइए आप आगे तक, नहीं तो दिक्कत जाएगा आपको बनाने में। ठीक है, चलिए, मोमिन जी ने अभी शेयर किया है। ओके, मोमिन कुछ बोलना चाह रहे हैं, यस मोमिन बोलिए।
वो आपसे मैंने वो पहले पूछा ना M20 का, जैसे ग्रेड यूज कर रहे थे, तो फैन साइज डिसाइड कर, वो उसके रिगार्डिंग थोड़ा सा आप बताएंगे? कैसे पेन मतलब साइज मुझे याद नहीं। नॉमिनल मिक्स का जो रहता है ना M20, उसमें हम लोग पैन डालते हैं, कितना पैन डालना है, क्या वो कैलकुलेट करने का हाँ, तो नहीं क्राइटेरिया वो रहता है? कैसे होता है, वो वॉल्यूम के बेस पे आपने कुछ पतरा उतरा का पूछा था, राइट? ठीक है, ऐसे कुछ पूछा था ना आपने, कितने पतरे उन्होंने ले लिए ऐसे करके। कास्टिंग जो होती है जब स्लैब की जो फिल करते हैं, तो नीचे जो हाँ, नॉमिनल मिक्स जैसे हम लोग तो M20 ले रहे जो हैं, तो जो उसमें वो मटेरियल जो बनाते हैं वो जो रे, उसके रिगार्डिंग। जो रेडी मिक्स कंक्रीट आता है, वो यही रेशियो से आता है जो आईएस कोड रिकमेंड करता है। जो रेडी मिक्स कंक्रीट आता है, रेडी मिक्स कंक्रीट गाड़ी देखा होगा ना आपने, ठीक है, तो वो एग्जैक्ट इसी रेशियो पर बनाया जाता है। वहां पर क्या होता है, वहां पर लोग वॉल्यूम के हिसाब से कंसीडर कर लेते हैं, जो भी आप जहां पर जैसे कि साइड पर हो, तो वहां पे इजी कन्वीनियंट क्या रहता है, एक तसला ये ले लिया। ठीक है, अभी देखो कैसे होता है कि डेढ़ कैलकुलेट करना थोड़ा सा टफ हो जाता है ना, तो क्या करेंगे, एक की जगह दो ले लेंगे, क्या, ठीक है, दो आपका सीमेंट ले लेंगे, ठीक है। अब डेढ़ की जगह तीन ले लेंगे, क्योंकि डेढ़ कैलकुलेट करना टफ हो जाएगा उनके लिए, तो तीन का ले लिया, तीन क्या ले लिया आपका, सैंड ले लिया। उसके बाद जैसे कि आपको प्रोवाइड करना है, थ्री प्रोवाइड करना है, क्या बोलते हैं, कंक्रीट, तो थ्री की जगह सिक्स ले लिया, तो वो उन्होंने अपने हिसाब से वॉल्यूम सेट कर लिया। बट रेशियो, अगर एक इंजीनियर बैठा हुआ है तो मिक्स प्रोपोर्शन के हिसाब से ही होना चाहिए एटलीस्ट, जब तक कि M25 है। M30 से मिक्स कंक्रीट मिक्स डिजाइन होता है, ठीक है। M25 तक आपको रेशियो ही यूज करना चाहिए, और नहीं यूज करने पर आप देखते होंगे क्रैक्स आ जाते हैं लोगों के घरों में, ठीक है। वो यही लिए होते हैं क्योंकि उन्होंने मिक्स प्रोपोर्शन का सही ध्यान नहीं दिया है, ठीक है। चलिए, तो अभी हम लोग गए असाइनमेंट्स की तरफ चलते हैं। जो आपने बनाया होगा, जो आपसे नहीं बना होगा, कोई टेंशन नहीं, बस बनाना आपका इंपॉर्टेंट है, हम सही करके दे देंगे आपको, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, मैं आपको एक बार असाइनमेंट्स आपका क्लियर कर देता हूँ। आज हमें असाइनमेंट्स के तौर पे क्या करना है गाइस, कहाँ किया आपका लेवल वन, यस, ठीक है। आपको अपने सिविल कैड में आना है, और सिविल कैड में एक गेट की ड्राइंग है वो बनाना है। बहुत इजी है, पेज नंबर 3 पे ही है गेट, और बस इतना सा बनाना है। सिविल कैड में आपका बस इतना ही टास्क है कि गेट बनाना है, दो विंडो बनाना है। अच्छा, एम कैड में क्या करना है गाइस, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो लोग भी अपना कवर अप नहीं कर पाए हैं इस वीकेंड्स पर कर लीजिए, अदरवाइज वक्त नहीं मिलेगा गाइस आपको, ठीक है। ये करना है, पेज नंबर 6 होगा जहां तक ये, यस, पेज नंबर 6, ठीक है। लेक्चर बस दो ही करना है गैस, एक सैटरडे को कर सकते हैं, एक संडे को कर सकते हैं। लेक्चर 6 और 7 वॉच करके एक ड्राइंग ये बनाना है, एक ड्राइंग ये बनाना है, ठीक है। ये तो हो गया सिविल कैट का, सॉरी एम कैट का, जो कि पेज नंबर 6 पे है, और सिविल कैट का पेज नंबर 3। चलिए आसान होगा याद करना, 3 नंबर एम सिविल कैट, 6 नंबर एम कैट, और उसके साथ लेक्चर नंबर 6 एंड 7। बस इतना ही आपको इस वीकेंड का काम है। क्यों? क्योंकि आपको इंटरव्यू की तैयारी करनी है, इसलिए हम आपको ज़्यादा प्रश्न, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देंगे। और ये एक्सेल सीट मेंटेन करना है, जो कि देखिए आपके सीनियर्स ने किया हुआ है, एग्जैक्ट ऐसा ही सैंपल आपको मिल जाएगा। देखिए इन्होंने ये भी लिखा है कि टैब में क्या पढ़ा, इन्होंने स्टैट में क्या पढ़ा, सारा कुछ रिटर्न रहता है गाइस। उससे आपका रिवीजन करना बड़ा आसान हो जाता है। जैसे कि देखिए लेक्चर 5 में आपने क्या पढ़ा होगा, डायमेंशन के बारे में पढ़ा होगा, आज क्या पढ़ेंगे, डायमेंशन का ही और डेप्थ, ठीक है। लेक्चर 7 में क्या पढ़ेंगे, आइसोमेट्रिक के बारे में, उसके बाद आपको आइसोमेट्रिक की ड्राइंग मिलेगी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। इस तरीके से आपको अपने रूल्स को फॉलो करके पूरे 4 महीने का ड्यूरेशन का क्या कमाई किया आपने, ये आपकी अर्निंग है गाइस, लर्निंग के फॉर्म में अर्निंग है, कि हमने क्या क्या सीखा, वो यही चीजें हैं जो आपके सामने हैं, ठीक है। तो इनको नोट डाउन करके अच्छे से मेंटेन करना है, जिससे कि फ्यूचर में आपको रिवीजन करना बड़ा आसान हो जाए, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आपके वर्क को, और जो उसमें गलती हो उनको ठीक किया जाए। विशाल जी ने बना लिया, वेरी गुड विशाल, इनका हाथ बैठ गया है गाइस, बहुत बढ़िया, परफेक्ट। देखिए इनका हाथ काफी अच्छा बैठ गया है। अवैध जी ने बना लिया है, ठीक है। ये वाला नहीं बन पाया है, बाकी ये इन्होंने बना लिया है, ये भी बना लिया, बहुत सुंदर, क्या बात है। चलिए बता ही देता हूँ ये वाला,
ये बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, सबसे बॉटम का रेशियो कितना है 60 का, आई थिंक सर्किल है, सबसे पहला वाला सर्किल कितने का गाइस 60 का, उसके ऊपर वाला कितने का है गाइस 80 का, अगर मैं डायमेंशन गलत डाला तो बता दीजिएगा, उसके ऊपर वाला कितना है गाइस 100 का। बस इसके बाद आपने देखा होगा एक 45 की डिग्री पे एक गोला गया हुआ है। अब बोलो सर 45 डिग्री पे कैसे बोल सकते हैं आप, क्योंकि अगर ऐसे खींचोगे तो 90 होगा, ये 90 के बीचों बीच ही आपने देखा होगा, तो किस पे है गाइस 45 पे, तो 45 का एंगल हमें पता होना चाहिए। ड्रॉ टूल में जाइए, कंस्ट्रक्शन लाइन में जाइए, राइट क्लिक करिए, एंगल कितना लेना है गाइस 45, इंटर क्लिक कर दिया। बस अब सर्किल लेना है, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट, और उसके बाद आपको सर्किल का डायमेंशन देना है। सर्किल का डायमेंशन मुझे याद नहीं है, 24 होगा आई थिंक, ठीक है 24 जो भी है। ट्रिम कमांड लीजिए, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, बस इससे बना लेंगे। इसको सेलेक्ट करिए, ऐसे ही 4 है 4, तो यू नो वेरी वेल देयर इज अ पोलर एरे कमांड गाइस, जस्ट टेक फ्रॉम हियर पोलर एरे, यहाँ कर्सर जैसे ही रखेंगे अपने आप ये माउंट स्टार्ट हो जाएगा। सो हाउ मच इज 4, जस्ट क्लिक 4, एंटर। इसके बाद ट्रिम कमांड, राइट क्लिक, ट्रिम। अब देखिए ट्रिम करते समय ऐसी चीज़ें हो सकती हैं गाइस, रीज़न ये कि हमारा कभी कभी ऑर्थो अगर ऑफ है, सही से लाइन नहीं टच है, तो ऐसे प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। तो फिर क्या करना है, इसको तोड़ देना है, सेलेक्ट करिए, एक्स मीन्स एक्सप्लोड, इंटर। देर आर चांसेस कि अभी देखिए अभी प्रॉब्लम कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक सर्किल लीजिए, क्लिक करिए, ठीक है 60 का, इंटर करते हैं। कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम कर रहा है, मुझे लग रहा है एरे में हम लोगों ने कुछ तो मिस्टेक कर दिया, मतलब माइनर मिस्टेक। ऐसा हुआ कैसे, ऐसा होता नहीं कभी। हमको जो ट्रिम हुआ है, ट्रिम में मुझे प्रॉब्लम लग रहा है, ठीक है। तो हमने क्या किया गया, यहाँ से सर्किल लिया, इसका सेंटर जो है ना एग्जैक्ट सेंटर नहीं पकड़ेगा, तो इधर उधर हो जाएगा। फिर कितना लेना है 24, ये हो गया। अब प्रॉब्लम होने का चांस ही नहीं रहेगा। सेलेक्ट एरे 4, ट्रिम कमांड समझ में आ ही रहा होगा जहां तक है। अरे यार तो अरे ठीक है, मेरे पास दूसरा ऑप्शन है इसको ठीक करने का। यहाँ पर जाओ, एक्सटेंड कमांड ले लो। अरे को अरे तोड़ा नहीं, क्या लग रहा है, एक्स इंटर से तोड़ दिया अरे को। फिर एक्सटेंड कमांड, राइट क्लिक, ये एक्सटेंड कर दिया, एक्सटेंड कर दिया, जो प्रॉब्लम कर रहे हैं उनको एक्सटेंड कर दिया, हो गया। ऐसा मेरे पहली बार हुआ, कितना ज़्यादा दिक्कत कर रहा है, नहीं तो कभी दिक्कत नहीं करता। फिर ट्रिम, अब मजबूरी है उसकी ठीक रहने की, ठीक है ट्रिम 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 ट्रिम। अभी देखो यहाँ पर भी वही करना पड़ेगा, एक्सटेंड कर देंगे ऑटोमेटिक सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे जुगाड़ आपको दिमाग पे रहने चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं कि ये वर्क हमारा सही से हो जाए। ये देखो सेट कर दिया। इसके बाद गाइस देखा होगा आप लोगों ने, यहाँ पर दो क्या नाम है, एक सर्किल गया हुआ है चारों तरफ से, उसका एंगल अगर आपको याद हो तो एंगल दिया 35। 35 का मतलब क्या होता है गाइस, यहाँ से अगर 20 से एक लाइन खींचे तो 17.5 ऊपर,
17.5 नीचे, यही होगा। तो ड्रॉ टूल पे जाइए, कंस्ट्रक्शन लाइन पे जाइए, राइट क्लिक करिए, एंगल 17.5, इसको मिरर कर दीजिए। हो गया। इसके बाद सर्किल का मान लीजिए, राइट क्लिक करिए, एंटर, और आपको अगर रेडियस याद हो तो वहां पर रेडियस दिया हुआ है 8 का, बस अभी जरूरत है सर्किल का। एक और सर्किल ले लीजिए, यहाँ पर रेडियस है 8, बस। इसके बाद इसका ऑफसेट कर दीजिए 8 बाहर 8 अंदर, 8 इनर 8 आउटर, ट्रिम, राइट क्लिक, बस इस तरह से आपने एक ऑब्जेक्ट बना लिया। अब एक बना लिया तो टेंशन नहीं है, 4 तो बनाने हैं। अरे कमांड लिया, क्लिक किया, कितने गाइस 4। जिसका नहीं बन रहा था कमेंट कर दीजिए क्लियर है क्या गाइस, बस इस तरीके से बना देना है। जिसका नहीं बन रहा था क्लियर है क्या? ठीक है, इन्होंने बोला सुजीत ने कि ट्रिम कमांड को कैसे यूज करें, इसका मतलब आपकी प्रैक्टिस कम हुई है दोस्त इस पे। ठीक है, ट्रिम कमांड को यूज करने के लिए बस ट्रिम कमांड डबल इंटर, ठीक है, ट्रिम कमांड ले लीजिए या राइट क्लिक इंटर किया तो भी चलता है। ठीक है, ये उसका ऑप्शन है। चलिए, तो वैसे जी आपका क्लियर हो गया ड्राइंग। देखिए अभी भी कुछ लोग गैस नाम का ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये किसकी ड्राइंग है कमेंट करना। बनाया अच्छा, आपने प्रयास किया है। इसको फाइल को अपना नाम देना है, सेव एस पे जाओ, इसको अपना नाम दो। ठीक है, किसका है कमेंट ऑन करके माइक बता सकते हो। समीर पाटिल जी ने बना तो लिया, ये बना लिया, ये बना लिया, बना लिया, बट ये नहीं बन पाया सही से। ठीक है, इसको मेरा है सर, गोविंद पटेल। गोविंद तुम्हारा है, तो नाम क्यों नहीं डाला? अभी आगे से नाम डालना, ठीक है, आसान रहता है ना पता चलना कि हम कौन कर रहा है ड्राइंग को। गई जैसे अभी यहाँ पर प्रॉब्लम में आए आप, ये कैसे करेंगे, है ना। तो इसको करने के लिए क्या करना है आपको, मतलब इसको बनाने के लिए क्या करना है, इसको बनाने के लिए सर्किल कमांड लेना है। ठीक है, एकदम सही से 10 10 10 से इन्होंने बना लिया, ये अच्छा काम किया है। कॉपी करके ऊपर चले जाइए। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा सा है मजेदार। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर सर्किल दिया हुआ है, जहां तक मुझे याद है इसके अंदर एक 8 रेडियस का सर्किल है। कितने का गैस? 8 का, और एक है 12 का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद क्या है गाइस, उसके अंदर एक सर्किल गया हुआ है, एक लाइन गया हुआ है ऐसे, और आप लाइन की कटिंग देखेंगे तो आपको पता चलेगा, किसी ने बनाया हो तो दिखा दूं आपको, 12 कटिंग से उसके अंदर। आप बोलोगे सर 12 कैसे? देखिए, एक ऐसे चला गया ऊपर, एक कट इधर चला जाएगा 2, एक कट इसके लिए 3, एक 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ऐसे करके टोटल 12 है। तो क्या करना है आपको समीर, क्लिक करना है, एरे 12। यहाँ पर कुछ रेडियस है, मुझे याद नहीं है रेडियस है कि सर्किल है। यहाँ पे एक आर्क है, स्टार्ट इन रेडियस वाला ही होगा जहां तक है, जिसमें आपको फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट कुछ 42 के आसपास है। अगर गलत होगा तो माइक ऑन के बता देना, मुझे याद आ रहा है रेडियस है। ठीक है, उसके बाद इसको मिरर कर दो, ये किया, बस इतना बन गया। याद होगा जैसे पिछली ड्राइंग थी एकदम वैसे ही है ये भी। इसको और इसको सेलेक्ट करो, ऐसे कितने चाहिए हमें? 4। एरे कमांड घुमाओ, बस सेलेक्ट करो, एक्स इंटर, तोड़ दिया, ट्रिम कमांड, हो गया। होप अब समझ में आ गया होगा आपको। समीर क्लियर हुआ? ठीक।
ठीक है, इस तरीके से हो गया बस। अब इसको ट्रिम कर दीजिए, इसके अंदर एरे कर दीजिए, सॉरी इसके अंदर हैच कर दीजिए, काम खत्म। बस ऐसे कॉपी करके 4 बना दिया, खत्म। तो गाइस इस तरीके बनाना है। चलिए समीर को क्लियर है। इनकी ड्राइंग दोबारा खुल गई है गलती से मेरे से। विशाल की भी शायद ड्राइंग, हाँ ठीक है, ये वाली गलत थी, बता ही दिया। ये सही है, सही है, ये सही है, वेरी गुड। रमेश शर्मा जी ने बना लिया, बना लिया, बना लिया, वेरी गुड, परफेक्ट। विधि जी ने बना लिया, बहुत बढ़िया विधि, बट ये आपका मिस्टेक है, ये सही है, ये परफेक्ट है, ये परफेक्ट है। ये मैंने बताया था, आप एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना, थोड़ा सा मिस्टेक है, ज़्यादा नहीं। यहाँ पर जो हाँ आपको सर। इसको ठीक कर लेना, हाँ ठीक है, बाकी सही है, वेरी गुड। सर बोल वो बोल। सर वो जो स्टार के वो सर्कल था, हाँ हाँ, तो वो अरे से ये करो, नीचे वाला वो कैसे किया था आपने, याद नहीं आया ये तो वाला नहीं कर। हाँ स्टार का वो सर्कल बाद में जो छोटा वाला आर्क है। जो एक अलग से रखा था क्या? हाँ नहीं नहीं, इसी में ही आर्क जो है हाँ हाँ, वो नीचे मैंने छोड़ा है, वो मैंने मिरर से ये किया था। वो इजी और कौन सा ऑप्शन है क्या? ये वाला बोल रहे हो? हाँ हाँ। अच्छा, इसको देखो, इसको इसको अपन वो उसमें देखो एक रेडियस दिया हुआ है, कि वो रेडियस हम लोग ले सकते हैं, इजीली हो जाएगा। इसको हटा दो, ओके। इसको हटा दो, इसका भी हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है, हटा दो इसको। उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ऐसे है, वहाँ पर दिया हुआ है स्टार्ट इन एंगल दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आर्क उल्टा चलता है, स्टार्ट इन एंगल, उसमें दिया 100 या लेस देन 100, तो हमने 100 कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद इसको सेलेक्ट करके अंदर की तरफ ऑफसेट कर दिया मैंने। ऑफसेट के लिए क्या किया, यहाँ पर ऑफसेट कमांड पे गए और 1 का ऑफसेट कर दिया, ट्रिम, राइट क्लिक, ट्रिम, हो गया। सेलेक्ट कितना है, सेलेक्ट करके एरे कमांड, क्लिक, कितने, 5, ये हो गया बस। समझ गए क्या? हाँ हाँ सर, हाँ समझ गए। ठीक, थैंक यू सर। ओके जी। चले, बिरजू जी ने कर लिया है, ठीक है बिरजू, ठीक 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 ठीक। चलिए, जो मिस्टेक था मैंने बता दिया, ऐसे नहीं बनेगा बिरजू ये। इसको स्टार्ट, सॉरी 10 10 रेडियस बनाइए। कैसे बनाना है 10 10 रेडियस, कैसे, ये देखिए 10 10 रेडियस लीजिए, टेंजेंट ऊपर रखना है, यहाँ पर नीचे से थोड़ा सा इधर, कितना रेडियस लेना है, 105 दिया है थी, ऐसे, फिर बस इस तरीके से करना है। बाकी ये मैंने बता दिया। इसको फिर जो ऐसे नहीं करना है दोस्त, इसके ना ऐसे पार्ट्स कर लो। देखो ये लाइन है, अब इस लाइन पे सपोज मुझे याद नहीं है कितने नंबर्स हैं, मान लो कि 12 ऐसे करके कॉलम्स है टोटल, ठीक है। तो यहाँ पर जाओ, एक कमांड है ड्रॉ में, डिवाइड नाम की, क्या कमांड है, डिवाइड लिया। इसको लेने के बाद क्लिक करिए, क्लिक करके कितने हैं, 12, 12 है, मतलब 13 बॉक्स बनाएंगे तब 12 बनेगा बॉक्स, तो हमने 13 या 13 ले लिया, 13 ले लिया। तो इसके बाद क्या होगा, दिख तो रहा नहीं 13 पॉइंट, उसे दिख रहा है छोटा छोटा, बट आपको नहीं दिख रहा होगा। तो यूटिलिटीज में जाइए, यहाँ पर पॉइंट स्टाइल होता है, आपने ये ले लिया, अब देखेंगे 12 बॉक्सेस बन जाएंगे, ठीक है। ये देखिए, एक बॉक्स, दो बॉक्स, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। अब आपने क्या किया, ये ले लिया, ठीक है। हो सकता है मैंने 12 ना हो, 11 ही हो, मुझे याद नहीं है, मैं जस्ट एक रैंडम आपको बता रहा हूँ, यहाँ से लिया, यहाँ जाके बना दिया, ठीक है। उसके बाद इसको सेलेक्ट करिए, सबसे इजी तरीका है इसमें कॉपी करने का, ये लिया। बिरजू समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, तो बस इस तरीके से कॉपी कर देना दोस्त, सब पे पूरा कॉपी कर दो। उसके बाद लाइन कमांड लो, बस इसको इससे क्रॉस करो और इसको इससे करो। आई थिंक वो 11 पॉइंट है, 12 नहीं है, बट हमने एक अंदाज लिया था गैस। फिर कॉपी करके इसको नीचे लेके आओ,
ये दोनों हो गए। फिर इन दोनों को एक साथ कॉपी कर लो, फिर बस कॉपी करते चले जाओ सब पे। ए पॉइंट पकड़ो, इधर रखा, फिर इधर रखा, फिर इधर रखा। अब मैं चाहूँ तो एक साथ मिरर कर दूँ, सब बन जाएगा, बट कॉपी भी आसान है। ठीक है, इस तरीके से कर देना है guys। ठीक, बस इतना से। चलिए फरहान जी ने बना लिया है। ठीक है फरहान, फरहान इसको ऐसे नहीं जोड़ना दोस्त, इसके टेंजेंट से इसके क्वाड्रेंट को जोड़ना है। ठीक है, छोटी सी चीज बट बहुत इंपॉर्टेंट। इसको डिलीट कर दो, लाइन कमांड लो, इसका टेंजेंट, टेंजेंट कहाँ होगा, यहाँ कहीं होगा, दिखता नहीं है, इसलिए शिफ्ट बटन दाब के राइट क्लिक करो। ठीक है, शिफ्ट बटन दाब के राइट क्लिक करोगे तो पूछेगा क्या चाहिए, हमने कहा टेंजेंट। टेंजेंट पर क्लिक करोगे, अब माउस लेके जाओगे, टेंजेंट का सर्कल आ जाएगा, ये देखो आ गया ना टेंजेंट। ठीक है, टेंजेंट लिया, इसके बाद क्वाड्रेंट ऐसे जोड़ना है। ठीक है, बाकी सही है आपका, ऐसे वेरी गुड। गीतांजलि इज नॉट अवेलेबल बट शी इज डन विद दैट, वेरी नाइस। हाँ जी, और किसी ने बनाया इसके अलावा गाइस? ठीक है, एक मुझे दिखा था इनका, मोमिन का दिखा था, और किसी ने बनाया क्या जिसका छूट सर गया एक मेरे से? डाउट था। बिल्कुल पूछिए जी। सर एक्चुअली वो मेरे मतलब पता नहीं सेटिंग्स में कुछ इशू है, मालूम नहीं। रेक्टेंगुलर जब हम बनाते हैं रेक्टेंगल, तो हाँ, जैसे हम लेंथ और विड्थ का देते हैं, तो मेरा मतलब वो हो नहीं रहा है, मतलब वो बराबर बन नहीं पा रहा है, बहुत क्या? बड़ा रेक्टेंगल बन जा रहा है। जो विड्थ और जो लेंथ मैं असाइन कर रहा हूँ वो कुछ शायद सेटिंग में कुछ इशू हो गया, अच्छा, तो वो रेक्टेंगल बन नहीं पा रहा आप है। या तो स्क्रीन शेयर करके हमें दिखा सकते हैं अगर अवेलेबल है तो आपका ऑटो कैड, नहीं तो मैं ड्रॉ करके दिखा सकता हूँ आपको। ये लाइन कमांड लिया, ठीक है, जी क्लिक आप एक किया। बार ड्रॉ किए, नहीं होगा तो मैं स्क्रीन हाँ, शेयर कर। हाँ आपका स्केल बहुत बड़ा है, दिख रहा है यहाँ पर, स्केल देख रहे हैं कितना दिखा रहा है ये? 13 लाख के आसपास चल रहा है स्केल, देख रहे हैं ना, या भी कैसे ड्राइंग है। ठीक है, 13 लाख 37 हजार से मतलब, इसको थोड़ा सा जूम करके पास जाइए, इसके छोटा बनने लगेगा, ये देखिए 12 हजार में आ गया। और थोड़ा जूम करिए, इसीलिए वो बड़ा बड़ा बन रहा है, ये देखिए छोटा छोटा बनने लगा ना। ये देखिए 500 400 पर आ गया, आप और थोड़ा जूम कर दीजिए, ये देखिए स्क्रॉल का ही सारा गेम है गाइस, ये देखिए। अब हमको 100 बाई 100 चाहिए, 100 टैब, हमने कहा चलो 150 कर देते हैं। तो 100 रहेगा एक्स, पहला वाला रहेगा एक्स, दूसरा वाला रहेगा वाई, ये देखिए, चेक करिए, माउस रखेंगे चेक हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पर मिस्टेक हो तो जाती है इसमें ऐसे। कोई सेटिंग का नहीं है, बट वो बट जूम कर लो बस, मतलब जूम करके करना पड़ेगा। बस बस बस। ठीक है, कभी कभी ठीक स्केल है। हम बहुत बढ़ा देते हैं, जैसे अभी स्केल में ऐसे बढ़ा दूं, ऐसे करके ऐसे कर लूं। अब मुझे अभी जैसे आप देख गायब हो गया ना, अब मैंने आपको बोला, कल मुझे किसी ने फोन किया था, पता नहीं किस बैच से थे, तो उन्होंने बोला 5 mm की मैं ड्राइंग खींच रहा हूँ, दिख ही नहीं रहा है। अब मैं 5 खींच दूं, एंटर कर दूं, अब देखिए पता ही नहीं चलेगा कहाँ है ना? ठीक है, जबकि 5 mm है ये। अब थोड़ा सा जूम करके इसके पास जाएंगे तो आपको पता चलेगा, अरे तो बड़ा अच्छा डिस्टेंस है ये। तो ऐसी गलतियां स्टार्टिंग में लोगों से होती हैं। अब देखो ये 5 mm है एक्चुअली में। क्लियर? तो ये ये मेन जूम चीज आउट करके एक बार अगर आप कमांड लेके बनाएंगे तो नहीं बनेगा, तो बन मिनिमम जाएगा। 15 बाय देखो 15 का ये देखो, रेक्टेंगल बनाना है। देखो ऐसे करना चाहिए, जेड इंटर, ए इंटर, जो भी जहां रहेगा अपने आप आपके सामने आ जाएगा। ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, ऐसे सेलेक्ट नहीं हो रहा, कंट्रोल ए कर दीजिए, सब सेलेक्ट हो जाएंगे, जेड इंटर ए इंटर, ये देखिए सेट हो गया, अपने आप सामने आ गया ये। ठीक है, तो ये थोड़े थोड़े करके आपको दिखने लगेगा। और थोड़ा सा स्टार्टिंग में क्या होता है, प्रैक्टिस की नीड होती है मोमिन। जब हमारा माउस पर हाथ एक बार बैठ जाता है तो बहुत इजीली हम कर पाते हैं। मोमिन एक बार मैं चाहता हूँ आप एक बार असाइनमेंट्स को रिवाइज कर दें, जिससे जो लोग भूले हों उनको याद आ जाए क्या क्या करना है अपने को। मोमिन आप अगर असाइनमेंट्स को रिवीजन कर दें क्या क्या हमने बताया, तो कुछ भूले होंगे तो फिर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। सुजीत सिंह दी, आपकी ड्राइंग कहाँ है? सर मैंने फर्स्ट लेक्चर का बनाया, अभी बाकी का 4th और 5 का बनाना। मत इकट्ठा करो, तुम्हें दिक्कत होगा, मुझे कुछ नहीं है ना ये दोस्त। सिविल का, ठीक है, हाँ बताओ। सिविल वर्कशीट का हमें 3rd पेज वेरी बनाना गुड, ड्राइंग, वेरी एंड गुड। उसके बाद जो अपना एम सर कैट का टोटल जो वर्कशीट है उसमें 6 नंबर पेज का आपको ड्राइंग बनाना है। वेरी गुड। एंड उसके बाद जो आपने जो इंट्रोडक्शन का जो बताया, जो एचआर इंटरव्यू राउंड होगा और बेसिक सिविल। रिगार्डिंग हमें, हाँ, 1st और 2nd पेज, और बाकी जो नीचे जो हमारा क्वेश्चन हाँ, आंसर्स का पेज है, जो बेसिक सिविल इंजीनियरिंग क्वेश्चन है, वो हम करना है करेक्ट, तैयारी मॉक के लिए, मंडे के लिए। करेक्ट। एंड क्या बोलते हैं, एक्सेल शीट मेंटेन करना है।
हाँ, एक्सेल शीट मेंटेन। ठीक है, ठीक है। और गैस हो सकता है गैस मैं संडे को कुछ एक्टिविटी रखता हूँ, ठीक है, तो इस संडे को आपके लिए कुछ एक्टिविटी रखा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। एक्टिविटी अगर कुछ भी सर होगी तो लेट नाइट होगी। हाँ जी। सर एक्चुअली मैंने पहला दिन का और नेक्स्ट डे का असाइनमेंट बना दिया है, डे हाँ 3, डे 4 और डे 5। वो हाँ मुझे कौन से लेक्चर, कौन सा वीडियो लेक्चर देख के कौन सा पेज बनाना है वो आप एक बार डिक्टेट कर दोगे क्या? देखो, लिख देता हूँ। आपने पहला दूसरा कर लिया है ना? हाँ, पहला दूसरा कर लिया। लेक्चर कितना किया आपने? दो दो लेक्चर सर। दो दो लेक्चर कर लिया है? हाँ मतलब वीडियो आपका लाइव मीटिंग हो तो नहीं पांचों अटेंड किया है, नहीं वो नहीं, जो वो वो दो दो किया है सर। दो किया है। तो हाँ पहले आप क्या करो कि पहले आप दो की जगह उसको 5 कर दो। ओके, पूरा सब लोग एक साथ देख लो पूरा। हाँ हाँ, हाँ ठीक है। पहले 5 क्योंकि कल तक का है वो 5, मैं हाँ कल तक का बात करूँ, ठीक है। हाँ उसके बाद क्या बोलते हैं, पेज नंबर 3, ठीक है, हाँ। पेज नंबर 4 सिविल कैट एम कैट का बना दो, क्लियर। ओके, पेज नंबर 3 सिविल का, और 3 और 4, और और एम एम कैट कैट का भी 3 और 4। 3 ये और 4। पुराना है, आज का जो ओके। बताया वो आज का है। हाँ, आज आज का सर बता दोगे क्या एक बार? आज का मैं लिख के दे रहा हूँ ग्रुप के अंदर, जिससे हाँ किसी को तकलीफ ना जाए। कुल मिला के देखो, अभी क्या होगा विराज, जब साथ चलोगे ना, देखो मैं हाँ कल हाँ कल भी क्लास ले सकता हूँ, हाँ बट हाँ, मुझे पता है कि लोग रिकवर नहीं कर पाएंगे, बराबर। ठीक है। तो जब साथ नहीं चलोगे तो बाद में तुम्हारा इकट्ठा हो जाएगा, तुम्हें लगे बोझ हो गया, अब नहीं हो पा हाँ रहा है, हाँ। ठीक है। नहीं ये सर, नहीं मेरा करना है। मेरा थोड़ा लॉ का एग्जाम चालू था ना, इसलिए हाँ कोई बात नहीं, कल ठीक फ्री है। हूँ मैं, कल बना हाँ दूंगा। ऑटोकैड से जो बिगिनर है, फर्स्ट टाइम ये कर रहे हैं, हाँ, उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा ना। इसीलिए सुजीत, इसीलिए मैं कल क्लास नहीं रख रहा हूँ। अदरवाइज मैं जब मेरा तबीयत खराब होता है, कभी ऐसे बीच में होता है, मेरी तबीयत में है थोड़ा प्रॉब्लम, तो मैं सैटरडे संडे को क्लास लगा देता हूँ। आपका इसलिए नहीं लगा रहा हूँ, कवर कर लो, ठीक है। जो बिगिनर है उनको मुझे पता है, उनको समय लगता है, ये तो मैं खुद ही बोल चुका हूँ कि 3-4 घंटे लगेंगे। एक बार जब हाथ बैठा ना सुजीत, फिर तकलीफ दूर हो जाएगी। लेकिन ये इस उनके लिए जो रोज कर रहे हैं, है ना। आप कर नहीं रहे हो तो आपके लिए वैलिडेशन नहीं है। एंड क्या बोलते हैं, अभिषेक पांडे जी, आपका ड्राइंग दिख नहीं रहा है आज का? हाँ सर, वो मैं नहीं कर पाया कुछ कारण से, नहीं, तो मैं लेकिन इकट्ठा, संडे तक कर लूंगा पूरा। हाँ इकट्ठा मत करो, जिससे कि टाइम से सारा कुछ हो जाए ना। यस। एंड राम प्रसाद जी, आपका वर्क नहीं दिखा, राम प्रसाद मैते जी, ठीक है। गैस मेरे लिए हर किसी का वर्क इंपॉर्टेंट है। एंड रवि व्यास, आपका भी वर्क दिखा क्या? मुझे नहीं, नहीं रवि का आई थिंक नहीं दिखा, ठीक है। एंड तारिक हुसैन, आपने प्रोजेक्ट कर लिया अब तक का? नहीं सर, वो मैंने आपको बताया था ना कि मैं थोड़ा शादी में बिजी था सर। हाँ तो सर मेरे को ना एक बार जितने भी वो एमकेड और जो सिविल का था, तो उसमें सर सारे पेज नंबर मेरे को सर इन्फॉर्मेशन चाहिए उसकी, मैं पूरा तुम्हें लेक्चर ही दे मतलब रहा शुरू हूँ, से। पूरा रिकॉर्डिंग तुम्हें हाँ दिया जी। हूँ लाइव का। उसमें सब में अच्छा लास्ट जी जी। पार्ट, रिकॉर्डिंग का जैसे लास्ट दिखोगे सब में दिया जी है, जी। ठीक है। फिर हाल में ठीक एक है सर। ओवरव्यू दे दे रहा हूँ कि हमें कौन कौन से जी पेज तक पहुंच लिए हैं, ठीक है। तो जी जी। इसलिए हाँ, चलेगा। एंड शिव कुमार जी, आप भी नहीं बनाए हुए हैं, ठीक है शिव कुमार। एंड क्या बोलते हैं, नूब गेमर, आपने बनाया है, ठीक है। देखो गाइस, आप इकट्ठा मत करो, मैं आपके फायदे के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। एज अ मेंटर मेरा काम क्या है, आप मेरे पास आए हो, बन के जाओ, है ना। आपने गाइस एक अच्छा अमाउंट ऑफ फी पे किया हुआ है, अच्छा, आप अपना वैल्यूएबल टाइम पे किए हुए हैं। बिलीव करिए, इस 1 घंटे की टाइम का कीमत बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मैं अपने 1 घंटा किसी को नहीं दे पाता हूँ, ठीक है, ये बहुत फैक्ट बता रहा हूँ आपके साथ। तो प्लीज़ उसको हमें यूटिलाइज करना है, ये आपका फर्स्ट वीकेंड से, ठीक है, एज अ गिफ्ट है आपके लिए। कवर अप कर लो, नहीं तो इकट्ठा होगा तो तकलीफ में जाओगे। अभी तक देखो मैं स्लो स्लो चला, अब नेक्स्ट वीक से मुझे पकड़ना पड़ेगा गियर, क्योंकि मेरे साथ भी एक लिमिट है ना, मुझे भी स्टैट में जाना है। कई लोग बोलेंगे सर मैं पीछे रह गया हूँ, तो इसलिए वीकेंड तक कवर कर लो। हाँ जी, किसी कुछ पूछना है तो बिल्कुल पूछिए। सर वो मेरा हो नहीं पा रहा रेक्टेंगल, एक बार अब मैं स्क्रीन स्क्रीन शेयर शेयर करूँगा? करो। 1 मिनट में करता हूँ। सुजीत, सॉरी विराज, कुछ बोलना चाह रहे सर एमकैड में पेज नंबर 4 है, उसमें आइसोमेट्रिक डिजाइन है, वो भी बनाना हैं? है। आइसोमेट्रिक छोड़ दो, आइसोमेट्रिक नेक्स्ट असाइनमेंट से वो नहीं पेज नंबर बनाना है। 6, पेज नंबर 6 चले जाओ। 1 2 एंड 3 एंड पेज नंबर 6। सर आपको विजिबल है क्या स्क्रीन? यस यस, विजिबल है। अभी जैसे मैं यहाँ रेक्टेंगल कमांड ले लिया, देखो पहले वो, पहले एंड कमांड हटा दो, पहले देखो। और तो ये, और यहाँ पर ये थोड़ा स्टॉप बस स्क्रीन वाला स्क्रॉल करके बगल करो उसको। देखो गड़बड़, इसको हाँ स्टॉप मत करो, मत बस खींच के बगल कर दो। वहां से बगल जो ब्लैक स्क्रीन है जहाँ लिखा है ना मीट google.com, खींच के बगल कर दो। हाँ, अब देखो ऑर्थो और डायनेमिक इनपुट से पहले एक ग्रिड है, उसको बंद करो। ये वाला। हाँ, इसको बंद कर दो।
ये नहीं, इसका है, हाँ ये वाला बंद करो। हाँ, अब वो ये चालू रहने दो। हाँ, अब इसके बाद एक रुके रहो, अभी अभी यहाँ पर जाओ, उसके जो एरो है जहाँ पर जो बंद की वहाँ पर एक एरो बना हुआ है, वहाँ पर एरो पे क्लिक करो। ये वाले एरो पे। हाँ, इस पे क्लिक करो। गाइस सभी लोग यहाँ देख लेंगे स्नैप सेटिंग, यहाँ हम्म, जाके सबको अपना स्नैप सेटिंग चेक कर लेना है। ऑब्जेक्ट स्नैप ऊपर ऊपर, हाँ ऑब्जेक्ट स्नैप, ठीक है, यहाँ पर सारी देखो, यहाँ पर सब ऑन है, हाँ ओके कर दो, ठीक है। अब इसके बाद आप खींचो, पहले स्क्रॉल करके थोड़ा सा पास में जाओ उसके। हाँ, आप खींचो। अब कितने बाई कितने खींचना चाह रहे हो आप? 15 बाई, 15 by 15। हाँ एंटर हाँ, कर दो। हाँ, बहुत बड़ा बन जा रहा है सर, ये अचानक से ही थोड़ा आर ई सा बड़ा इंटर, बन जा रहा है। अच्छा ठीक है। अब एक हाँ नया पेज खोलो, समझ गया प्रॉब्लम आपका, नया पेज खोलो। हम्म, हाँ। यहाँ पर क्लिक करो, आप लिखो आर ई इंटर, रेक्टेंगल वाला कमांड ले लो। अब डालो 15 बाई 15 का, क्लिक करके पहला पॉइंट, 15 बाई 15, ठीक है। नहीं 15 बाई 15 नहीं बना, फिर से बनाए, कोई बात नहीं। हम्म, एंटर हिट कर रहा हूँ बट ये एक इस तो 15 ले ले रहा है, दूसरा साइड तो पता नहीं क्यों ले ले रहा आप ऐसे ही ड्रॉ कर दो, उसको छोड़ दो, ऐसे ही ड्रॉ कर दो एक छोटा सा बॉक्स। है। हाँ ठीक है, और हाँ ठीक है, आप उसको चेक करो, इसको सेलेक्ट करो, उसके कॉर्नर पे ले जाओ माउस, देखो कितने बाई कितने बना हुआ है। ठीक है, नहीं वो थोड़ा बड़ा बनाइए, अभी आपका हाथ कम बैठा है इसमें, एक्चुअली ग्राफिक्स भी आपको प्रॉब्लम कर रहा है इस लैपटॉप में। थोड़ा बड़ा बनाओ, और बड़ा और बड़ा लिखो आप, 15 बाई 15 लिखो तो, 15, टैब, टैब बटन 15, हम्म, इंटर। ये आपके ये कीबोर्ड या इशू हो रहा आपके लैपटॉप में कुछ समस्या आ रही है, 15 बाई 15 नहीं है। बन रहा है तो लैपटॉप तो एक बार लाइन, वो लाइन अलग है। कमांड से सेम बनाओ। नहीं नहीं, लैपटॉप में प्रॉब्लम है। लाइन कमांड लीजिए आप, लाइन कमांड से एक खींचिए, मिनट है। ऑर्थो ले लीजिए ऑन। हाँ लिखिए 15 इंटर। हाँ, हम्म, अब छोटा करिए स्क्रॉल करके माउस को, हाँ ऊपर जाइए या नीचे जाइए, कहीं पे भी जाइए, 15, हाँ फिर जाइए 15, ये देखिए इसको मिला दीजिए। देखिए बन गया 15 बाई 15 का। अब आपको छोटा करना है तो आर ई इंटर करके छोटा कर सकते हैं आप, वो बनेगा, वो 15 बाई 15 ही बनेगा। ठीक है, छोटा करना है आपको तो आर ई इंटर करके छोटा करते आइए, इंटर। आरी इंटर। हाँ, अब छोटा करिए स्क्रॉल करके, आपको खुद ही करना पड़ेगा, मतलब आर ई इंटर से जस्ट रीजन हुआ है। नहीं, हाँ माउस माउस को अभी। स्क्रॉल करिए, माउस को स्क्रॉल करिए छोटा करने के लिए, जैसे बड़ा करने के लिए करते हैं, कैसे करते हैं बड़ा? हम्म, हाँ ऐसे, यही बोलो यही बोलो, ये देखिए बड़ा हो हम्म, रहा है, ऐसे छोटा कर दिए, सही तो हो गया। हम्म। ये लाइन से बन जाता है बट रेक्टेंगल कमांड से नहीं बन रहा, पता ये नहीं क्या कुछ issue गड़बड़ है आपके उसमें वो, क्योंकि आप जो पुट कर रहे हैं वो पुट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, है। हाँ और क्या बोलते हैं, बाकी आपको कुछ गड़बड़ हो रहा है, और बाकी कुछ है नहीं, लाइन कमांड से आप बना दीजिए फिर। हाँ, ठीक है, मैं कल लाइन कमांड से ही बनाया था मैंने। हाँ फिर ये वही हो नहीं ऑप्शन है, पा रहा था। लाइन कमांड कर दीजिए। और आपके लैपटॉप का ग्राफिक्स कितना है, एक बार यहाँ पर स्क्रॉल करना नीचे, नीचे जहाँ पर पीडीएफ खुला है उसके बगल में देखो खाली जगह है ना, वहाँ पर राइट क्लिक करना। हाँ यहाँ यहाँ इससे पहले हाँ। खाली, हाँ टास्क मैनेजर में जाइए, ऊपर वाले टास्क मैनेजर जाइए, हम्म, यहाँ पर परफॉर्मेंस में जाइए, उधर कॉर्नर पे देखिए, कॉर्नर पे परफॉर्मेंस करके एरो है, इस कॉर्नर पे, इस कॉर्नर एक पे। मिनट। हाँ ये पे क्लिक कर दीजिए। इसीलिए तो प्रॉब्लम कर रहा है, आपके लैपटॉप में ग्राफिक्स कार्ड नहीं है। इंटेल का यूएसडी ग्राफिक्स है, ये ग्राफिक कार्ड। ये ये डिटैच नहीं है, ये इंटीग्रेटेड है। हाँ हाँ, इंटीग्रेटेड। इसीलिए ऐसा कर रहा है वो। ठीक है, तो क्या अच्छा। बोलते हैं, आप एक बार अपना ऑटो कैड ओपन करिए, यहाँ पे कमांड चलाइएगा, जिससे देख रहे वो थोड़ा जो थोड़ा। आपने ग्राफिक कॉन्फ़िगरेशन का बताया हाँ हाँ था। हाँ, किया था आपने। वो हाँ, मैं चेक किया था, वो भी बराबर है। क्लिक कर दो, इसको हम्म, ऑन करके देखना, ऑन ऑलरेडी है। ऑन है। तब ठीक है, वही हाँ। ग्राफिक्स कार्ड आपका ना, एक्चुअली आपके लैपटॉप में ग्राफिक्स कार्ड नहीं है, वो जो है ना वो हम्म, इंटीग्रेटेड है। हाँ। ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम भी कर अच्छा। रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ये चलता है। ओके। हम्म, ठीक है, शिव कुमार जी आप अपना वर्क प्लीज कंप्लीट कर लीजिए। और राम प्रसाद कुछ बोलना चाह रहे थे आप? हेलो, आवाज नहीं आ रही राम प्रसाद। ठीक है, तो गाइस हमें कैसे भी करके, आपको मेरे से कुछ भी हेल्प चाहिए, ठीक है, मॉर्निंग में 9 बजे से लेके इवनिंग के 6 बजे तक आप मुझे कॉल करके आप मेरी हेल्प लो, बट सिलेबस अप टू डेट रखो।
उससे आपको बहुत फायदा होगा। और मंडे को सबको मॉक देना है,